दोस्तों जय मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आ चुके हैं वीडियो नंबर 10 के साथ। जी हाँ, आपके बिल्कुल ठीक स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, ये है वीडियो नंबर 10। दोस्तों इस वक्त मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे टॉपिक पे जिसको कहते हैं कि बैल बुद्धि सेवक कलीसिया चला रहा है। बाप रे जी, जिसको कहते हैं कि बैल बुद्धि सेवक कलीसिया चला रहा है। उसके पहले कि इस टॉपिक पे बात करूं, जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इसके ऊपर आप लोग जो है इसको खूब वायरल करें, क्योंकि आप जैसे ऐसे करते हो या सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन प्रेस करते हो, लोगों तक पहुंचाते हो, तो यूट्यूब वाले इसको और भी वायरल करते हैं या फिर लोगों तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से, डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। मैं बिल्कुल मुफ्त में करता हूं और किसी प्रकार का मेरा चैनल यूट्यूब पे मोनेटाइज नहीं है। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक पे आपके बीच में बात करता हूं। तो सबसे पहले आपको समझा दूं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि 90% मसीह के दिल में जो वचन को पढ़ते हैं ना, बाइबल को, वो बैल बुद्धि है। उसका प्रूफ दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो वचन आपके बीच में मैंने नीचे रखा है उसको मैं बड़ा सा करके आपको पढ़ाने जा रहा हूं। वो है यिर्मयाह की किताब, उसका 14 का 14, यिर्मयाह 14:14। यिर्मयाह वो है जिसको कहते हैं द प्रॉफिट ऑफ इजराइल, वीपिंग प्रॉफिट, आंसुओं का नबी। इजराइल के लिए खूब प्रोफेसी करी और प्रभु ने इसको खूब इस्तेमाल किया। ये वही प्रॉफिट है जिसने यिर्मयाह की किताब को लिखा और जिसने ये कहा कि 70 सप्ताहों के बीतने पर शहर को फिर से परमेश्वर बनाएगा, मंदिर को बनाएगा और लोगों को लौटा के लेकर आएगा। तब जाकर यिर्मयाह की किताब उसका 29 का 11 आपको खूब, पेंटिकॉस्टल में तो खूब प्रचलित है, चर्चित है कि परमेश्वर जो कल्पनाएं करता है वो लाभ की है, हानि की नहीं है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाकर लोग अपने लिए ले लेते हैं और बीच की बाइबल में पन्नी बनाकर रख भी देते हैं, लेकिन वो वचन पूरा हो चुका है इजराइल के ऊपर। अब उसकी कोई जरूरत नहीं। नॉलेज के लिए आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर खुद पे लागू मत करो कि परमेश्वर आपके लिए कुछ कल्पना किए। वो वचन था सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए। चलिए दोस्तों, पहले इसको पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा यिर्मयाह से, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते, मैंने उनको ना तो भेजा, ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। दोस्तों ऐसे हूबहू, बिल्कुल कट टू कट, सेम टू सेम, पैरेलल आज की तारीख में भी ऐसे प्रॉफिट्स मसीह की देह में आ चुके हैं। वचन को पढ़ते वक्त में बैल बुद्धि की तरह वचन को पढ़ते हैं। इनकी बड़ी जमात है, इनकी बड़ी तादाद है, खास करके जिब्रिश बोलने वाले, रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा, ऐसे वाले लोग, लल्ला लल्ला, ऐसे वाले लोग मार्केट में खूब हैं और इनकी तादाद बहुत है। ये ऐसे उल्लू बनाते हैं आपको कि मैं देख रहा हूँ, प्रभु मुझसे बात कर रहा है, आपके घर में पूर्वजों का श्राप है। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि पूर्वजों का श्राप, जनरेशन कर्स नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। आप जब उद्धार पा लेते हैं तब के बाद से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आपको समझाने के लिए कि कैसे आज के सेवक पास्टर्स बैल बुद्धि है, 90% बैल बुद्धि बाइबल पढ़ते वक्त में वो बैल बुद्धि हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं, फिर उसके बाद एक और दूंगा। तो ये रहा पहला एग्जाम्पल। इसको समझते हैं कि मत्ती 3 का 11। इसको बैल बुद्धि वालों ने कैसे समझा, कैसे पढ़ा दिया और कैसे अपनी कलीसियाओं पे इसको थोप दिया, इसके ऊपर आप लोगों से अभी बात करता हूं। लेकिन मैं साथ ही साथ बता दूं कि इस घटना में, माफ करना, इस घटना को 4 लेखकों ने अपने अपने तरीके से लिखा। तो मत्ती और लूक, मैथ्यू एंड लूक बिल्कुल सेम लिखता है, आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। लेकिन मरकुस 1 का 8 और यूहन्ना 1 का 33 ऐसा नहीं कहता। वो कहता है कि वो सिर्फ पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो ये जो बैल बुद्धि वाले लोग हैं ना, इन्होंने क्या किया, मत्ती 3 का 11 कुछ ऐसे पढ़ा और कुछ ऐसे सिखा दिया। तो पहले इसको पढ़ते कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता, यूहन्ना बोल रहा है, जॉन द बैप्टिस्ट, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह, यानी कि एलजे मतलब लॉर्ड जीसस, क्योंकि आजकल हम सीख रहे हैं कि हम यीशु नहीं बुलाएंगे बल्कि हम प्रभु यीशु बुलाएंगे। हम जीसस नहीं बुलाएंगे बल्कि कैपिटल L, कैपिटल ORD, लॉर्ड बुलाएंगे।
आशा करता हूं कि आप ये सीख गए। मुझसे शक्तिशाली है कौन? वह, यानी कि लॉर्ड जीसस। अब नीचे पढ़ते, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह यानी कि एलजे, लॉर्ड जीसस, वह तुम्हें, शब्द ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब इन बहल बुद्धि वालों ने क्या किया पता है? आग का बपतिस्मा को भी पकड़ लिया। मैं रखूंगा कुछ पोस्टर्स, पवित्र आत्मा आ, आग का बपतिस्मा आ, और इसके ऊपर इतना जोर देते ये जिब्रिश वाले, पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक वाले, इनकी बड़ी तादाद है। वर्शिपर्स भी इसके अंदर खूब भरे पड़े हुए हैं, इनकी बड़ी तादाद है, बड़ी जमात है, और ये आपको हमेशा ऐसे ही गतिविधि करते हुए दिख जाएंगे, जिसके चलते मुझ जैसे 10% को ये फर्ज है कि मसीह के देह को इन लोगों से बचाएं। चलिए दोस्तों, इनका पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा है, जबकि जीसस ने अपनी जीभ से, अपने मुंह से, अपने जबान से, अपनी जिसको कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, अरामिक लैंग्वेज में, कभी नहीं कहा कि मैं तुमको आग का बपतिस्मा दूंगा। कभी नहीं कहा। मेरा ओपन चैलेंज है, मैं 10 लाख का इनाम देता हूं आपको, अगर मुझे यीशु के सिनॉप्टिक गॉस्पेल से, और फिर पौलुस के लेटर से, या पतरस के लेटर से, या फिर याकूब के लेटर से, या फिर यूहन्ना के लेटर से कोई ये निकाल के बता दे कि आग का बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, और आग का बपतिस्मा पतरस ने, पौलुस ने, कभी किसी ने कहा कि लो आग का बपतिस्मा, निकाल के बताइए, 10 लाख ले जाइए। ओपन चैलेंज है मेरा। ओके, अब बात करते हैं इन बैल बुद्धियों की, सेवकों की, कि इनकी रीडिंग कैसी है, जबकि यीशु ने क्या कहा था। आइए इसको सुनते हैं। एक्ट चैप्टर 1:5 लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अब प्रश्न उठता है कि जीसस ने यहां आग का बपतिस्मा का जिक्र क्यों नहीं किया? अब पता चला कि ये बहल बुद्धि है। साथ ही साथ बहल बुद्धि वाले क्या करते हैं, जिसको मैंने चोकड़ी मारा है, आग का बपतिस्मा, जबकि सही है एक्ट्स 1:5 पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा ने कभी नहीं कहा कि मैं आग भेजूंगा। यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं आग भेजूंगा। जब यूहन्ना यहां पे कह रहा है ना, वो नरक का आग की बात कर रहा है। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 1, 2, 3 पौलुस कहता है कि इजरायलियों ने, बाप दादाओं ने लाल समंदर में पानी का बपतिस्मा, बादल में पानी का बपतिस्मा। फिर यीशु कहते हैं लूका 12:50 में, वो कहते हैं कि मुझे एक बपतिस्मा लेना, क्रूस का बपतिस्मा। और जितनों ने अभी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो पानी में डूबकर बाहर निकले, वो यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा। बताइए, तो बैप्टिज्म एक लैंग्वेज है जूइश के हिसाब से, जो नूह के जहाज से भी कनेक्टेड है, क्योंकि पतरस उसको कनेक्ट करता है कि जैसा नूह का जहाज, लकड़ी का जहाज पानी में था, ऐसे ही तुम भी उसी पानी का बपतिस्मा, इसको कोट करता है पतरस। बताइए, ये लैंग्वेज थी कि वो आएगा पवित्र आत्मा में आपको बपतिस्मा देगा। यानी कि जब यीशु का बपतिस्मा हो रहा था पानी से, तो कबूतर, पवित्र आत्मा बॉडीली शेप में कबूतरी तौर पे उसके ऊपर उतरा, ये देखा गया। अब कबूतर के रूप में क्यों है? क्योंकि यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं ना। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय, अगर मैं 22 वचन सही कोट कर रहा हूं, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं। ये वो कनेक्शन है, नूह के जहाज का कनेक्शन है, क्योंकि नूह के जहाज में जो कबूतरी उड़ी थी, उसकी चोंच में ताजी जैतून की पत्ती थी। ये जूइश का एंगल है, ये यीशु का एंगल है। तो वो बपतिस्मा में आता है। ये जो बहल बुद्धि वाले इसको ऐसे नहीं पढ़ते जैसे पढ़ना चाहिए, और उठाकर चिपका दिया कि आग का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा। टोटल बकवास। हाँ, आपके चर्चों में अगर आपको पास्टर कहता है ना कि आग का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, तो सावधान। क्यों? मैं आपको बताता हूं। प्रकाशित वाक्य 13 रेवलेशन चैप्टर 13 कहता है, वह झूठा नबी, फॉल्स प्रॉफिट आफ्टर एंटी क्राइस्ट, एक है लूसीफर रेड ड्रैगन, दूसरा एंटी क्राइस्ट द बीस्ट, और ये तीसरा है फॉल्स प्रॉफिट, जिसको कहते हैं मेमने के रूप में दिखाई दिया, झूठा मेमना, नॉट जीसस क्राइस्ट। ठीक है ना? तो लिखा है कि वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। आग।
बताइए। आपको और एक बताता हूं कि चिन्ह चमत्कार खूब होंगे और आजकल हो रहे हैं लूसीफर की तरफ से। सबसे पहला फोटो देख लीजिए आप। निकले हैं तीनों के मुंह से 3 मेंढक। अगर आप यहां पे पढ़ो तो अजगर के मुंह से 1 मेंढक, फिर पशु के मुंह से 1 मेंढक, झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 1 मेंढक। और ये मेंढक क्या करते हैं? चिन्ह दिखाने वाली आत्माएं, दुष्ट आत्माएं मेंढक के रूप में आई हैं। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि ये रहा पहला एग्जाम्पल कि वचन को तोड़ मरोड़ के बहल बुद्धि वाले सेवकों ने, पास्टरों ने वचन को ठीक से नहीं पढ़ा और जाकर मत्ती 3:11 को कहा कि आग आ रही है। आप देख लीजिए बड़े से बड़े पावर कॉन्फ्रेंसेस में ये पेंटिकॉस्टल पास्टर्स, ये जिब्रिश वाले पास्टर फायर 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 ऐसे चिल्लाते हुए आपको मिल जाएंगे। ये वही फायर है। ये देखो आग आएगी, ये आग भेजेगा। अब मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं कि पंजाब का एक वीडियो मैंने देखा था, ताज्जुब है। मेगा चर्च का पास्टर कहता है यूहन्ना 18 का 6 को लेके, ये दूसरा एग्जांपल है बैल बुद्धि वालों का। उसके ये कहते हैं कि मैं हूं, क्योंकि सिपाही आए थे, रोम की सेना आई थी और पूछा कि यहाँ पे यीशु कौन है। तो जैसे ही यीशु ने कहा कि मैं हूं, जैसे उसने कहा कि मैं, वो पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। बस बहल बुद्धि वाले पास्टर ने इसको कह दिया कि लोग नीचे गिरते हैं। इसलिए मैंने कहा कि बहल बुद्धि सेवक आज चर्च चला रहे हैं। अब देख लो बहल बुद्धि पास्टर आपके साथ में यही करेगा कि नीचे गिर रहे हैं, नीचे गिर, बोले कहां से लाए? बोले यहां से लाए। अब इससे बड़ी मूर्खता, फुलिश रीडिंग जिसको कहते हैं, कैसे कर सकते हैं ये लोग? इसलिए मैंने कहा ये बैल बुद्धि वाले लोग हैं। दोस्तों कितने लोग समझ रहे? अब प्रश्न मेरा ये है, कौन है आपका पास्टर? बैल बुद्धि पास्टर तो नहीं है जो आपके चर्च को चला रहा है। आप जरा सोच के देखिएगा। स्क्रिप्चर पढ़ते वक्त में, पास्टरों मैं तुमको भी कह रहा हूं, स्क्रिप्चर पढ़ते वक्त में बुद्धि मांगो प्रभु से कि प्रभु ये वचन क्या कह रहा है। इसका देखिए, किसी भी डॉक्ट्रिन को बनाने के लिए आपके पास में सिद्धांत होना जरूरी है, यानी कि स्क्रिप्चर होना बहुत जरूरी है, कम से कम 2 से 3, तब जाकर बात फिट बैठती है। नीचे गिरने का कॉन्सेप्ट आप कैसे ला सकते इस वचन से? वो नीचे गिरे डर से, वो नीचे गिरे यीशु की दहशत से, और इसको उठाकर कह दिया कि आत्मा में गिरना होता है। फुलिश है ना, मूर्खतापूर्ण पढ़ते बाइबल। तो आपका पास्टर कहीं बैल बुद्धि वाला पास्टर तो नहीं है, जरा चेक करो। तब जाकर 90% शिकार हो चुकी है कलीसिया। किसकी? दूसरी, देख लीजिए, यीशु के, कोई और आत्मा के, कोई और सुसमाचार के। ये कलीसिया इसका शिकार हो चुकी है। तब जाकर ये वीडियो, वापस पीछे आ जाता हूं, तब जाकर ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाई है कि बहल बुद्धि सेवक या पास्टर कलीसिया को चला रहा है। दोस्तों ये रहा वीडियो नंबर 10 जिसका ये टॉपिक है। इसको खूब शेयर करें। मैं वापस कहता हूं कि 2026 में मैं खूब वीडियो बनाने वाला हूं। जितनी मेरी ताकत है मैं उसी पूरी ताकत से आपके बीच में वीडियो बनाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, 11 नंबर वीडियो। तब तक के लिए इसको खूब शेयर करें और मैं चाहता हूं कि सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।